माफियाओं के लिए थाना बना हुआ है, माफियाओं की मदद करता है और गैर कानूनी काम वहाँ धड़ल्ले से मुकदमे लगाए गए, झूठे एप्लीकेशनें लगाई गई, यूपी से बनाए गए 3 मुकदमे, दिल्ली से मेरे मकान के ऊपर मुकदमा बनाया गया जिसमें मैं रहता हूँ, सी कैटेगरी की अप्रूव। एसएचओ ने वहाँ के माफियाओं के साथ मिलकर, भूमि माफियाओं के साथ मिलकर जो मेरे पे अत्याचार किया, जो क्राइम किया इन लोगों ने, उन सब केसों को भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके क्राइम की राजधानी है ये जनाब। दिल्ली पुलिस इंसाफ नहीं देती है, इंसाफ लेना पड़ता है इन लोगों से। और जंग लड़के जब ये सन 16 में मेरे सारे बाल काले थे, अब मैं पूरा व्हाइट हो चुका हूँ, बिल्कुल सफेद हो चुका हूँ। जय हिंद साथियों, समाचार अब तक में आपका स्वागत है। मैं मंजर अली आपके सामने दिल्ली पुलिस का एक अजीबो गरीब कारनामा सामने लेकर आया हूं। जी हाँ, अगर बात करें कि सन 2016 8 मार्च को एक शख्स के साथ जिसका नाम शेख मोहम्मद उम्र है, पेट्रोल पंप पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, हालांकि उनका कहना है कि भू माफिया, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि भू माफिया द्वारा उनके ऊपर हमला हुआ, उनके साथ मारपीट हुई। उसके बाद स्थानीय थाना यानी हजरत निजामुद्दीन थाना, जहां जाकर शेख मोहम्मद उमर ने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी कंप्लेंट को रिसीव करने से भी इनकार कर दिया। जिस तरह से शेख मोहम्मद उमर सन 2016 से अपनी इस जंग को लड़ते लड़ते न्यायालय पहुंचे, न्यायालय जाकर उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। हालांकि इससे पहले भी एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर और मुख्यमंत्री सभी विभागों में उन्होंने अपनी शिकायत दी, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। उनका मानना था कि थाना हजरत निजामुद्दीन में वो एसएचओ साहब हैं, वो भू माफियाओं से मिले हुए हैं। जैसा कि अभी हम आपको इनकी वीडियो में दिखाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हजरत निजामुद्दीन थाने की पुलिस भू माफियाओं के अंडर में चल रही है। जिला 2016 से और 2024 तक लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए जनाब शेख मोहम्मद उमर साहब ने अब 2024 में 7.5 साल बाद न्यायालय से उसका इंसाफ पाया और जिस पर उन भू माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और मुकदमा हुआ, न्यायालय से उन्हें इंसाफ मिला। आइए हम बात करते हैं शेख मोहम्मद उमर साहब से, आखिर किन परिस्थितियों से गुजरकर उन्हें इंसाफ मिला है और न्यायालय से उनको इंसाफ मिला, तो आखिर किन परिस्थितियों से गुजरकर, किन हालातों से गुजरकर क्या दिल्ली पुलिस को, जो शांति, सेवा और न्याय का एक मसीहा मानने वाले लोग, जो कि प्रथम दर्जा दिया जाता है, वहीं दिल्ली पुलिस भू माफियाओं के साथ मिलकर एक आम इंसान को इतना परेशान करती है, ये देखना है और जानना है हमें शेख मोहम्मद उमर साहब से। सर, आपका नाम? शेख मोहम्मद उमर। 8 मार्च सन 2016 में आपके साथ जो वाक़या हुआ था निज़ामुद्दीन पेट्रोल पंप पर, जो मारपीट हुई थी बैड एलिमेंट्स के साथ, उसको लेके आपने एक एफआईआर करने की कोशिश की थी निज़ामुद्दीन थाने के अंदर, लेकिन एक लंबे अरसे बाद आपको इंसाफ मिल पाया है, वो भी हाई कोर्ट में जाने के बाद, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अब एफआईआर कराई जाए। तो कितने लंबे रास्ते से आप गुजर के गए, कैसे कैसे वो परेशानियाँ आपने देखी, किस तरह से आपको वो सब फेस करना पड़ा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के बाद जो है, और अपना 60 साल से अपने हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं सरकार को। और हमारा निज़ामुद्दीन थाना एक आम आदमी के लिए नहीं है, वो थाना वो एक माफियाओं के लिए थाना बना हुआ है, माफियाओं के लिए थाना बना हुआ है। माफियाओं की मदद करता है और गैर कानूनी काम वहाँ धड़ल्ले से होते हैं, नाजायज़ काम धड़ल्ले से होते हैं वहाँ पर। 8 मार्च 2016 के अंदर जो ये वाक़या हुआ मेरे साथ, मेरे और मेरे बच्चों के साथ जो है, वहाँ के भूमि माफियाओं ने, वहाँ के जो बदमाश माफिया जो है, किस तरीके से, जिसकी फुटेज मेरे थाने के पास सब कुछ थी, उन्होंने मैनिपुलेट किया गया उसके अंदर, और कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ जो है, और उनको छोड़ दिया गया है। एक मामूली सा कलंदरा बना के उनको छोड़ दिया गया। मेरा बेटा हॉस्पिटल में, और सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में एडमिट है, वहाँ पर सीरियस कंडीशन के अंदर उसके मल्टी फ्रैक्चर था, उसके ग्रीवियस इंजरी थी। ग्रीवियस इंजरी होने के बाद भी एसएचओ साहब ने ध्यान नहीं दिया और बैठ के माफियाओं के सामने हमारी मजाक उड़ाई
और मुझे लॉकअप में डालकर मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट और मैं चिट्ठी लेकर वहाँ गया, मुझे रिसीविंग नहीं दी और मेरे सामने मजाक उड़ाई गई और जो है अपना FIR दर्ज नहीं करी और उसमें जंग लड़ते लड़ते मुझे 7.5 साल हो गए अपनी मदद मांगते मांगते जा कोर्ट के अंदर जो है लोअर कोर्ट गया, सेशन गया, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जज साहब ने एक ही सवाल किया दिल्ली पुलिस में हमारे थाने के ऑफिसर्स को जो है और उनके एडवोकेट को कि कोई एक वजह बता दो जिस वजह से हमें यह FIR ना करें। उनके पास कोई भी वजह नहीं थी। आखिरकार जाके जो है इंसाफ की जीत हुई, हक की जीत हुई। हमें न्यायालय पे भरोसा था, हमें इंसाफ मिला और हमने 7.5 साल इस जद्दोजहद में अपना कारोबार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के मैं अपने इंसाफ के लिए भटकता रहा। पे 10 मुकदमे लगाए गए, झूठे एप्लीकेशनें लगाई गई, यूपी से बनाए गए 3 मुकदमे, दिल्ली से मेरे मकान के ऊपर मुकदमा बनाया गया जिसमें मैं रहता हूँ C कैटेगरी की अप्रूव्ड कॉलोनी में, उसके ऊपर मुकदमा बनाया गया और केसों में मेरा नाम डाले गए। जो मैं केस लड़ रहा हूँ कम से कम 15-20 केस मैं लड़ रहा हूँ। इस SHO ने वहाँ के माफियाओं के साथ मिलकर, भूमि माफियाओं के साथ मिलकर जो मेरे पे अत्याचार किया, जो क्राइम किया इन लोगों ने, उन सब केसों को भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने लाऊंगा। दिल्ली जो क्राइम की राजधानी बनती गई है तो क्या लगता है कि वाकई वो राजधानी क्राइम की राजधानी है? बिल्कुल। आज 7.5 साल बाद आपको FIR करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मिला है। अब इसका नाम ही बदल देना चाहिए कि दिल्ली क्राइम की राजधानी है। क्राइम राजधानी दिल्ली को जो है इसका नाम ही बदल देना चाहिए हमारे होम मिनिस्टर साहब को। मैंने कहाँ गुहार नहीं लगाई। PM, होम मिनिस्टर, NHRC से ऑर्डर हो चुके हैं। ये NHRC के ऑर्डर देखें आप, मैंने अभी आपको दिए हैं, वो किधर है? ये NHRC के ये ऑर्डर हैं। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है इसके अंदर के 1-1 लाख रुपया इन बाप बेटों को मिलना चाहिए। मैं इसको भी लेकर कोर्ट में गया, वहाँ पे भी इसके ऊपर केस डाला हुआ है मैंने कि जी इस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। NHRC के ऑर्डर के ऊपर जो है वहाँ भी मुझे जो है गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब उसकी डेट है, मुझे अब भरोसा है कि वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कहते हुए नजर आते हैं कि हम जगह जगह इंसाफ की बात करते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं, बराबर उनके साथ शांति, सेवा, न्याय हमारा प्रथम कर्तव्य दिल्ली पुलिस का। वो कर्तव्य कितना बेमायनी साबित हुआ। जनाब, दिल्ली पुलिस इंसाफ नहीं देती है। इंसाफ लेना पड़ता है इन लोगों से। और जंग लड़के जब ये सन 16 में मेरे सारे बाल काले थे, अब मैं पूरा वाइट हो चुका हूँ, बिल्कुल सफेद हो चुका हूँ। लड़ के मेरा कारोबार सफ़र कर रहा है, बिजनेस सफ़र कर रहा है। इन लोगों ने चारों तरफ से माफियाओं ने घेरा है मेरे को। और ये थाना निज़ामुद्दीन वेस्ट का जो है माफियाओं से घिरा हुआ है। ये घिरा हुआ है। हमारे होम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए इसमें जो है कि यही थाना अभी तक उनको बचा रहा था, उनके लिए पैरवी कर रहा है, मुलजिमों के लिए उनको छूट दे रहा है कि वो आज मेरी फैमिली के साथ हुआ है, कल दूसरे की फैमिली के साथ ये होएगा हादसा जो है। ये पैरवी कर रहा है ये थाना जो है उस टाइम के प्रेजेंट SHO AK सिंह के लिए, गोपाल प्रसाद IU के लिए पैरवी कर रहा है, मोबीन एंड अदर्स के लिए पैरवी कर रहा है। वहाँ के जो भूमि माफिया, जो जिन लोगों ने पार्कों पे कब्जे कर रखे हैं, जिन लोगों ने लैंड पे गवर्नमेंट लैंडों पे कब्जे कर रखे हैं, उनकी पैरवी करता है, उनको बचाता है ये थाना जो है। ये क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता से कि किस तरह से वो जनता उम्मीद रखती है कि दिल्ली पुलिस से? जनता से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो ऐसे जालिम अत्याचार ऐसे लोग SHO लोग जो हैं, SHO थाने के और जो ये स्टेशन पे जो बैठते हैं, ये लोग आपके साथ जुल्म करेंगे। आपको कभी इंसाफ नहीं देंगे, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। थैंक यू। अपना हक लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। और ऑर्डर होने के बावजूद इन्होंने फिर डिले किया FIR करने के अंदर, और उसके अंदर लगनी चाहिए थी जो दफाएं, वो नहीं लगाई इन्होंने। अब मुझे उसके लिए भी जो है मूव करना पड़ेगा हाई कोर्ट के अंदर जो है कि वो दफाएं इनको दोबारा लगानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।